कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट थर्ड। आज हम लोग इसमें कई चीज़ देखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फेयर, ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो जल्दी से हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी लाइक शेयर कमेंट्स करते ही हैं। तो हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन स्फेयर। कोऑर्डिनेशन स्फेयर है क्या चीज़? जैसे हम लोग कोई भी कम्प्लेक्स अगर हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पर यही कम्प्लेक्स है, तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का मतलब जो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं, इसी स्क्वायर ब्रैकेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फेयर। या आपने लिखा कि द सेंट्रल मेटल आयन अलोंग विद द नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड्स। नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड्स कौन है? ये है लिगेंड्स अटैच टू इट इज ऑलवेज रिटेन इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। ये आप देख रहे हैं, दिस पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ओके, तो सेंट्रल एटम से जो ये नॉन आयोनाइजेबल लिगेंड्स लगे होते हैं, ठीक है, वो किससे जुड़ा है? सेंट्रल एटम से। तो ये पूरा नॉन आयोनाइजेबल पार्ट किस में लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी को बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब देखिए यहाँ पर ये भी लिख दिया गया कि एनी स्पीसीज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फेयर डज नॉट आयोनाइज। ये आयोनाइज नहीं होगा। इसी पर हम 2 क्वेश्चन भी देंगे, आप लोगों को आंसर उसका बताना रहेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें कि अगर हम इसको तोड़ें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लोग अगर लें, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये हम लोगों को मिलेगा 4K प्लस FeCN होल 6। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पोटेशियम पर एक प्लस, तो 4 पर 4 प्लस। इस 4 प्लस पोटेशियम की वजह से इस स्फेयर पर कितना निगेटिव चार्ज होगा? 4 निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग 4 निगेटिव लिख सकते हैं। अब ये केटायन हो गया और ये एनायन हो गया। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग तोड़ें तो क्या बनेगा? CuNH3 होल थ्राइस, सॉरी होल 4 है, तो होल 4। अब यहाँ पर लिखा हुआ है SO4। SO4 पर क्या चार्ज होता है? 2 प्लस। क्लियर होगा? तो 2 प्लस चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर सॉरी SO4 2 माइनस चार्ज होगा, इस पर 2 माइनस होगा, तो इस 2 माइनस की वजह से इस पर कितना प्लस आएगा? 2 प्लस चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट करेंगे 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। क्लियर? यहाँ पर आगे हम लोग देखें, अगर इसको हम लोग देखें तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ऐसा कुछ नहीं है, कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर तो कोई चीज़ आयोनाइज नहीं होता है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है एनी स्पीसीज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डज नॉट आयोनाइज। तो इसके अंदर कोई भी चीज़ आयोनाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? नॉन आयोनाइज, आयोनाइज। ठीक है, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इस पर 2 क्वेश्चन करते हैं, जरा उसको हम लोग देखें क्वेश्चन को। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये है, 2 क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चंस।
अब पहला क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि विच गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट विथ BaCl2। अब BaCl2 सोल्यूशन के साथ कौन ऐसा स्पीसीज इसमें से होगा जो व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट कहने का मतलब ये हो गया कि भाई बेरियम क्लोराइड से Ba2+ मिलेगा और इससे अगर हमको क्या मिल गया, SO4 2- अगर मिल गया तो ये दोनों मिलकर के क्या बना सकते हैं, BaSO4, ठीक है। और ये BaSO4 का क्या होता है, वाइट PPT होता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो ये BaCl2 के साथ वाइट प्रेसिपिटेट है, इसमें से कौन देगा BaCl2 के साथ। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये हमको क्या आयंस देगा, ये तो Br- देगा और इस पर प्लस हो जाएगा, तो इससे तो हमको Br- मिलेगा। और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के स्फीयर है सल्फेट, यहाँ भी SO4 जो है सल्फेट आयन अंदर है, स्फीयर के अंदर है। और आपने देखा कि इनसाइड मतलब एनी स्पीसीज इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर डज नॉट आयोनाइज, तो स्फीयर के अंदर का तो कोई आयोनाइज नहीं होगा, मीन्स इससे हमको SO4 2- नहीं मिलेगा, न इससे ही SO4 2- मिलेगा। और जब नहीं मिलेगा तो क्या हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट BaSO4 का मिलेगा, तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये अगर हम इस स्पीसीज को इसको अगर हम लोग देखें, ये इसको ऐसे हम लोग देख लें, तो अब यहाँ पर अगर इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए ये हमको दे सकता है क्या, CONH3 होल 5 Br, और इस सल्फेट की वजह से इस पर क्या चार्ज आएगा, 2+। भाई इस पर होता है 2- और इस 2- की वजह से इस पर क्या आएगा, 2+। क्लियर। तो अब यहां पर ये हमको दे दिया SO4 2-। भाई ये SO4 2- और एक आयन तो ये मिल गया, यानी एक एटायंस हो गया, ये एनायंस हो गया। SO4 2- Ba2+ से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको देगा। तो आंसर तो क्या हो गया, C। और इसमें से ऑल है, ऑल तो नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों SO4 2- आयन नहीं दे रहे हैं, इसलिए व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज C। Now, second question is which gives highest electrical conductance। अब यहाँ पर highest electrical conductance उसी का होगा जिसमें नंबर ऑफ आयंस, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे। तो नंबर ऑफ आयंस अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये हमको क्या दे सकता है, अगर हम इसको वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो ये हमको देगा CONH3 होल 5 Cl, और यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2+ और यहाँ पर हो जाएगा 2Cl-। तो हम लोग देखें यहाँ पर इतना हम लोगों का अगर ये टूटेगा तो ये हमको आयंस मिलेंगे, ये अगर मॉलिक्यूल वाटर में अगर हम डिजॉल्व करें तो ये हमको आयंस मिलेंगे। अगर इसको डालते हैं तो ये तो आयोनाइज नहीं होगा क्योंकि टोटल जो एटम्स हैं वो सब क्या हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं, इसलिए ये तो आयोनाइज नहीं होंगे। अब यहाँ पर अगर हम फोर्थ की D की बात कर लें तो ये अगर हम लोग वाटर में डिजॉल्व करें तो हमको यहाँ पर कुछ इस तरह से आयंस मिलेंगे। तो टोटल आयंस कितने हो गए इसमें, 3A हो गया और एक ये आयंस, यानी टोटल हमको इसमें 4 आयंस, इसमें हमको मिला 0, इसमें हमको मिल गया 2 और इसमें हमको मिल गया 3। तो सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, 4 का, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इसमें सबसे ज़्यादा है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग देखें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम लोगों का कॉम्प्लेक्स ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चीज़,
द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। या हम यूं कह सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच्ड विथ या कोऑर्डिनेटेड विद द सेंट्रल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब यहां पर हम लोगों को यह समझना है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मान लीजिए ये अगर हम लोग देखें तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितने भी डोनर साइट्स इस सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे वो टोटल डोनर साइट को हम काउंट कर लें, वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। मतलब स्फीयर के अंदर जितने भी डोनर साइट्स होंगे लिगेंड्स के, वो टोटल काउंट कर लीजिए, जो सेंट्रल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं वही आपके क्या होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। अब आगे हम लोग जैसे इसमें देखें तो ये मोनोडेंटेड लिगेंड है NH3, ठीक है, और ये टोटल कितने हैं, 2, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। यहाँ पर अगर देखें OX, ये बाइडेंटेड लिगेंड्स है। जैसा आप लोग जानते हैं कि OX मतलब ऑक्जिलेट आयन है, जैसे COO- ये ऑक्जिलेट आयन है। तो एक डोनर साइट ये है, दूसरा ये है, तो ये बाइडेंटेड हो गया। तो एक में 2 हैं तो 2 में कितने हो जाएंगे, आपके 4 हो जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4। इसी तरह से यहां पर अगर देखें तो मोनोडेंटेड लिगेंड है और टोटल है 4। ये तो काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि स्फीयर के बाहर है, हमको काउंट करना होता है स्फीयर के अंदर। तो यहां पर 4 है तो इसका हो जाएगा क्या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। EDTA, अब यहां पर हम लोगों को ये समझना होगा कि एक्चुअल में EDTA क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो निकल के साथ यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो EDTA 6 कोऑर्डिनेट, क्योंकि EDTA के साथ कोई और तो है नहीं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो उसके डोनर साइट्स होते हैं यानी कि 6 डोनर साइट EDTA के होंगे। यानी एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन को लेंगे, और जब ये टेट्रा एसीटेट आयन लेंगे तो निकल का कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे हम लोग, इसका 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर एक Cl पर एक नेगेटिव यानी कि एक डोनर साइड मोनोडेंटेड है, टोटल है 6, तो ये भी 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखें एथिलीन डाइएमीन आपका क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड कैसे है, CH2 ये है एथिलीन डाइएमीन, ये NH2 तो यहाँ पर एक डोनर साइट ये है, दूसरा डोनर साइट ये है, तो 2 डोनर साइट है। तो एक में 2 तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6। देखिए एक में 2 हैं और टोटल 3 है, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। स्फीयर के अंदर 6 डोनर साइट जुड़े हैं कोबाल्ट से यानी सेंट्रल एटम से, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। ऐसे ही यहाँ पर देखा जाए तो ये मोनोडेंटेड, तो टोटल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, टोटल आपके अगर देखे जाएं तो क्या होंगे 5 है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये आयोडीन यहाँ पर ऐड करना होगा क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इसका। ये आयोडीन ये ऐसे, तो यहाँ पर देखिए 3 ये मोनोडेंटेड, ये भी 3 मोनोडेंटेड, टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। अब आगे हम लोग अगला देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोग देखें ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम। अब यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब कंपाउंड के फॉर्मेशन में कोई भी एलिमेंट्स जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन 0, इट इज़ द इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पर ये हम लोग समझ गए
कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, है ना। तो सेंट्रल एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो हम लोग अगर देखें, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग मानेंगे। लेकिन हम लोग निकालेंगे कैसे किसी कंपाउंड में, हम दो एग्जांपल ले रहे हैं और भी एग्जांपल लेंगे। पहले इनमें हम लोग निकालने की कोशिश करें कि निकालेंगे कैसे। अब देखिए सब पर कितना चार्ज होता है ये हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। अब जैसे K4FeCN6 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालेंगे, सेंट्रल एटम का, जो हेड है, जो मुखिया है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो शो करता है। तो कौन होता है, सेंट्रल एटम। तो देखिए सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो अब यहाँ पर एक पोटेशियम पर आप लोग जानते हैं कि +1 चार्ज होता है, तो एक पोटेशियम पर +1, तो टोटल पोटेशियम पर यानी कि 4 पोटेशियम है तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट है, आप इसको अभी यहाँ पर प्लस, हर टर्म पर क्या लगाएंगे, प्लस। तो अब यहाँ पर भी आप प्लस लगा दीजिए। अब आ गया Fe का आपको निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं x, ठीक है, प्लस। अब Cn पर कितना चार्ज होता है, एक Cn पर भाई आप लोग जानते हैं Cn माइनस होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1 और टोटल कितने हैं, 6 × 6। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए +4 और ये -6। अच्छा अब यहाँ पर देखें इस स्फीयर पर या इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज है, तो हम कहेंगे कि कोई चार्ज नहीं रिपोर्ट किया गया है, इसलिए =0 करेंगे। या अगर +1 चार्ज होता तो +1, अगर -1 चार्ज है तो यहाँ -1, यानी जितना प्लस या माइनस है विथ साइन हम = यहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। क्लियर, अब ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखें कि ये = के लेफ्ट हैंड साइड ये +4 है और यहाँ पर -6 है, भाई इसको सॉल्व करेंगे -6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टोटल कितना हो जाएगा, x -2 हो जाएगा =0, तो x क्या हो जाएगा, +2। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, एक पोटेशियम पर +1 चार्ज, तो टोटल 3 में निकालना है तो ×3 कर दीजिए। Fe का x मान लेते हैं, Cn पर -1 चार्ज होता है, टोटल है 6 × 6, इस पर कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है तो =0। तो अब यहाँ +3 है और यहाँ -6 है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस, अब कितना होगा भाई, -6 में से +3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस, यहाँ हम लोग लिख लें -3 बचेगा =0, तो x हो जाएगा +3। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आया, +3, और इसमें Fe का क्या आया, +2। ऐसे ही कुछ और हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हम लोग देखें ये थर्ड एग्जाम्पल। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्फीयर के अंदर ही सब है और इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो =0 हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग पहले ही बना देते हैं =0। अब ONO पर यहाँ पर कितना होता है चार्ज, -1 चार्ज। Cl पर कितना होता है, -1 चार्ज। En क्या है, En को हम लोग अगर देखें तो एथिलीन डाईएमीन है, तो एथिलीन डाईएमीन का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोई चार्ज है क्या, इस पर कोई चार्ज नहीं है, एक तरह से ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है पूरा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रखेंगे, 0। वाटर है तो उसका कितना रखेंगे, 0। NH3 है तो कितना रखेंगे, 0। तो जो न्यूट्रल कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 0। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहेंगे जिस पर कोई चार्ज नहीं है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रिपोर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कोबाल्ट, अब यहाँ पर कोबाल्ट है तो इसका तो x मान लेते हैं, इसी का निकालना है, तो x प्लस En का हो गया 0, तो टोटल है कितना, 2 है, तो ×2 कर दीजिए। अब यहाँ पर Cl का है -1, तो -1 प्लस, सब टर्म पर क्या आगे प्लस 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 ऐसे करते जाएंगे और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट विथ साइन लिखेंगे। अब ONO का होता है -1, तो -1 यहाँ लिखेंगे =0। अब देखिए x ये तो हो गया टोटल 0, वह 0 × 2 0,
अब यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, तो क्या हो जाएगा -2। तो अब ये प्लस को हटा के हम सीधे लिख सकते हैं -2 = 0, देन x = व्हाट +2। तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +2। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो अब देखिए = क्या हो जाएगा -2, क्योंकि इस स्फेयर पर क्या है, 2 चार्ज लगा है, 2 नेगेटिव चार्ज, तो = -2 तो होगा ही। अब यहाँ हम लोग अगर देखें तो कोबाल्ट का होगा x प्लस NH3 न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का होगा 0 × 2 प्लस एक Cl पर -1 होता है, तो 4 पर क्या होगा, तो × 4 कर दीजिए = -2, क्योंकि इस पर कितना चार्ज है, -2 है, इसलिए -2 होगा। अब x देखिए ये तो हो गया 0 और यहाँ -1 × 4 है, तो क्या हो जाएगा -4 = -2, तो x = क्या हो जाएगा +2। तो कोबाल्ट का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +2। ऐसे ही इसमें अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर ये टोटल -6 हो जाएगा, एक सल्फेट पर 2 नेगेटिव, तो टोटल 3 है, तो ये हो गया -6 और इसकी वजह से इस पर क्या आ जाएगा +6, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर तो ये टोटल क्या है, न्यूट्रल है, और यही एथिलीन डाइएमीन ही है, लेकिन कितने हैं, 3 हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो अंदर क्या टोटल न्यूट्रल है और यहाँ पर -6 है, तो जहाँ पर इस तरह का कंडीशन हो तो वहाँ पर इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसके चार्ज का आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना टोटल इस पर चार्ज, इसका आधा कर देंगे तो +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा जब भी ऐसा होगा। जैसे यहाँ पर हम लोग देख लें, अब दूसरे यहाँ पर एक ही कंपाउंड है ये, अब यहाँ पर ये टोटल निगेटिव है, भाई यहाँ क्रोमियम है और क्रोमियम से टोटल 6 Cn माइनस है, तो एक Cn पर -1, तो टोटल पर क्या हो जाएगा 6, तो ये टोटल -6 हो गया और ये पूरी तरह से न्यूट्रल, तो इसकी वजह से इस पर चार्ज तो डेवलप होंगे। अब यहाँ पर जब ये टोटल न्यूट्रल हो और ये नेगेटिव आयंस हो, तो हमने कहा कि चार्ज को हम क्या करेंगे, भाई यहाँ पर टोटल अगर हम लोग देखें ये -6 है, तो इस -6 की वजह से इस पर कितना चार्ज डेवलप होगा, इसके चार्ज का आधा कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये -6 है, ये टोटल न्यूट्रल है, तो ये इस पर जो है कि चार्ज डेवलप करेगा ना, तो अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -6 का आधा कर देंगे, तो CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ हो जाएगा और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इसका भी +3 हो जाएगा। तो इसका भी +3 हो गया, इसका भी क्या हो गया +3 होगा, लेकिन ये एनायन होगा तो ये कैटायन होगा, ये एनायन है तो ये क्या होगा, कैटायन होगा। तो जब इस तरह का कंडीशन हो तो चार्ज को आधा कर देंगे। आगे हम लोग अगला एग्जाम्पल कुछ और देखें। हम लोग एग्जाम्पल्स ये है, अब यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई एक कंपाउंड तो एक है, अब इसमें दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देखिए, ये यहाँ पर एक है, एक दूसरा ये है, तो ये टोटल एक कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर, तो इस प्लेटिनम का 4 है लेकिन इस प्लेटिनम का 6 है। जब अलग अलग हो तो आप क्या करेंगे कि जितना एनायन रहेगा, जितना निगेटिव रहेगा, उतने में से इसके कोऑर्डिनेशन नंबर जितने होंगे न्यूट्रल वाले का, उतना उसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो इसका, जो बचेगा वो इसका होगा। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल एक Cl पर एक नेगेटिव, तो 6 पर कितना हो जाएगा 6, तो ये टोटल हो गया इस पर 6 निगेटिव। ओके, अब ये 6 निगेटिव है यहाँ पर और ये है आपका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, 6 - 4 तो क्या आ जाएगा 2। तो अब ये जो 2 आया वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, +2 इस प्लेटिनम का होगा, और 6 में से अब भाई ये 4 माइनस कर दिए तो बचा कितना 6 में, भाई 2 तो इसका हो गया तो बचा कितना 4, तो ये आपका हो जाएगा +4 इसका। आया बात समझ में कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। भाई ये टोटल -6 आने की ये एनायन हो गया और इसकी वजह से ये कैटायंस बनेंगे।
अब ये केटायंस ये एनायंस, तो टोटल -6 है। 6 में से ये 4 माइनस करिए, जो आएगा वो इस प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेंट्रल एटम का पॉजिटिव ही रहेगा, या तो मतलब 0 होगा, निगेटिव तो आएगा नहीं। अब यहाँ पर ये अगर हम लोग देखें तो इसका +2 आ जाएगा। इस केस में हम लोग अगर देख रहे हैं तो ये इसका कितना हो जाएगा, +2, और 6 में से +2 इसका हो गया, तो बचा कितना, इसका +6, सॉरी +4। -6 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बचा कितना, +4 इसका हो गया, +2 इसका हो गया। इस तरह से दोनों स्फेयर के सेंट्रल एटम का क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। आगे हम लोग इसमें अगर देखें तो Hg की वजह से इस पर क्या होगा, 2 निगेटिव होगा। तो यहाँ पर Hg या तो ऐसे लिख लें, Hg का हो गया +2, कोबाल्ट का हो गया कितना, x, इसका -1, तो -1 × 4 = 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा x। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि +2 और ये -4 है, तो -2 बचेगा, =0। तो x क्या हो जाएगा, +2। भाई -2 उधर जाएगा तो हमेशा क्या होगा, प्लस हो जाएगा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह से इसका देखें तो ये Ax हो गया, कोबाल्ट का ये चूंकि न्यूट्रल होता है कोबाल्ट, इसका हो गया 0, तो 0 × 4 = 0, देन x = 0। तो इस निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम लोग लिखें तो लिथियम का क्या होगा, +1, प्लस एल्युमिनियम का x निकाल लीजिए, x लिख लीजिए क्योंकि इसका निकालना है। ऐसे ही अगर हाइड्रोजन का देखें तो ये -1 के फॉर्म में है, तो -1 × 4, ठीक है, ये -1 है, हाइड्राइड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये +1, ये -4, तो x -3 होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है, =0, देन x क्या हो जाएगा, +3। तो एल्युमिनियम का हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही अगर हम इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्स का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कोबाल्ट का, तो देखिए कैसे निकलेगा। NH3 का क्या होगा, 0, तो 0 × 4। अब कोबाल्ट का हो जाएगा x प्लस NH2 माइनस है तो -1, ये OH माइनस होता है तो -1, इसका भी -1, इसका भी -1, प्लस कोबाल्ट का x प्लस NH3 का 0 × 4। अब देखिए यहाँ पर SO4 पर एक क्या होता है, 2 माइनस होता है, टोटल है कितना, 2, तो कितना हो जाएगा जरा हम लोग देखें, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं +-2 × 2, आने की देखिए एक पर -2 तो 2 पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -4 = 0, क्योंकि इस पर तो कोई चार्ज लगा ही नहीं है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें, तो ये तो हो गया 0, ये हो गया x, ये हो गया x, तो 2x है ना, ये हो गया -1, ये हो गया 0, तो ये हो गया -4 और ये हो गया -2, तो ये हो जाएगा टोटल -6 = 0। तो x क्या हो जाएगा, +6/2 = +3। तो यहाँ पर दोनों कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, +3 हो गया। क्लियर। तो ये हम लोगों का इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम सेंट्रल एटम का निकालेंगे। आगे एक टॉपिक और देखते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, तो हम लोग देखें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का सबसे बेस्ट फार्मूला आपके सामने है।
इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? तो ये फार्मूला अप्लाई करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमको निकालना रहेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, फाइंड द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। जैसे K4FeCN6 है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दो चीज़ रिक्वायर्ड होगा, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरा ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देख लिया था कि टोटल जो डोनेटिंग साइड्स सेंट्रल एटम से लगे होंगे वही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट आप अभी निकालना सीखे हैं। तो जैसे यहाँ पर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालें तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस x, और Cn पर क्या होगा -1 इंटू 6 इक्वस टू 0, देन x इक्वस टू क्या +3। तो इसका +2 आ जाएगा। देखिए 6 में से 4 गया तो 2, तो आने के -2 होगा, उधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है कि इस Fe का क्या हो गया +2 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग देखें तो एक यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये मोनोडेंटेड है और टोटल 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले EAN इक्वस टू होता है एटॉमिक नंबर, तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ये +2 है तो -2 हो जाएगा, है ना। अगर प्लस रखेंगे ये तो माइनस करना है यहाँ पर, तो -2 हो जाएगा। अब ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, अब +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आया था, तो ये हो जाएगा इंटू 6। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, कैलकुलेट कर लें, तो कितना आ जाएगा 36। देखिए 6 2 जा 12, और 12 में से 2 माइनस कर दीजिए 10, और ये कितना हो गया 36। क्लियर है ना? एकदम बिल्कुल आप अच्छे से सॉल्व करिएगा, 36 आएगा। इसी तरह से अगर हम निकालें कॉपर वाले कंपाउंड का तो क्या आएगा, जरा इसको हम लोग देखें। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो इसकी वजह से इस पर -1 है तो इस पर +1 आ जाएगा, और ये टोटल न्यूट्रल है तो Cu इक्वस टू क्या आ जाएगा +1। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +1, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +1, कोऑर्डिनेशन नंबर, इस Cu से मोनोडेंटेड 4 लिगेंड्स जुड़े हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो ऑक्सीडेशन नंबर +1, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो EAN नंबर क्या हो जाएगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो 29 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 1 है +2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4, तो इंटू 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, है ना 8, और यहाँ से 1 माइनस कर देना है, तो 28 + 8 की क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। इस तरह से इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हो गया 36। इसी तरह से इन सभी का अगर हम लोग देखें, इस कंपाउंड का होगा 86 इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा आपका 33, इसी तरह से इसका हो जाएगा 35, इसका हो जाएगा आपका 35, इसका हो जाएगा आपका 36। देखिए यहाँ पर निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ये निकाल लेंगे। इसका ये एटॉमिक नंबर है और ये तो हो जाएगा 0, तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, तो 28 + 4 36। इस तरह से हम लोग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो जल्दी से कर सकते हैं, बाकी लाइक शेयर कमेंट्स करते रहें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।